दोस्तों, रतन टाटा जी कहते थे कि तुम्हारी गलती सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी असफलता सिर्फ तुम्हारी है। किसी को इसका दोष मत दो, अपनी इस गलती से सीखो और जीवन में आगे बढ़ो। दोस्तों, इतने उत्तम विचार एक महान शख्सियत की ही हो सकती है, लेकिन आज इस महान शख्सियत ने भारत को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। हाँ दोस्तों, भारत ने अपना एक अनमोल रत्न को खो दिया है। अगर आप भी रतन टाटा जी को महान शख्सियत और भारत के अनमोल रत्न मानते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में उनके लिए प्रार्थना जरूर करें, ताकि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, उनका इलाज बुधवार 9 अक्टूबर को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में चल रहा था। बुधवार को देर रात उन्होंने 86 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। रतन टाटा जी के निधन के बाद से देश में शोक की लहर है। रतन टाटा ने हमेशा अपनी सादगी और अच्छे व्यवहार से लोगों के दिल में अपने लिए एक खास जगह बनाई हुई है। रतन टाटा ने जो पद हासिल किया है, उसके लिए खूब संघर्ष किया है। चलिए उनके जीवन से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें जानते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 सितंबर 1937 में मुंबई में हुआ था। उनका पूरा नाम रतन नवल टाटा है। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सूनी टाटा है। वह टाटा ग्रुप की स्थापना करने वाले जमशेदजी टाटा के परपोते थे। रतन टाटा भारत के बड़े उद्योगपतियों में से एक थे। रतन टाटा का जीवन इतना आसान नहीं था। उनके जन्म के कुछ वर्षों बाद ही उनके माता पिता अलग हो गए थे। रतन टाटा के माता पिता और सूनी टाटा 1948 में अलग हो गए। माता पिता के तलाक के बाद उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी। कई बार स्कूल के लड़के उन्हें इस बात को लेकर परेशान करते थे, जिसके बाद से रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई ने किया था। उन्होंने जीवन में हर मुश्किलों का सामना डटकर किया था। रतन टाटा अविवाहित ही रहे, लेकिन एक बार इंटरव्यू में उन्होंने अपने प्यार के बारे में जिक्र किया था। उन्हें लॉस एंजल्स में एक लड़की से प्यार हो गया था। उनकी शादी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उस लड़की के पेरेंट्स उसे भारत भेजने के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में उनका रिश्ता टूट गया। उसके बाद रतन टाटा जी अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग रहे और जीवन भर अविवाहित रहे। अब चलिए जानते हैं उनके बुलंद करियर के सफर के बारे में। ये बात उस समय की है जब JRD टाटा ने 1991 में टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। तब उन्होंने रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, पर उन्हें कई कंपनियों के प्रमुखों से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन 21 वर्षों के कार्यकाल के दौरान राजस्व 40 गुना से अधिक तथा लाभ 50 गुना से अधिक बढ़ा दिया। यह सब देखकर भारत ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के उद्योगपति हैरान हो गए। उन्होंने टाटा टी को टेट ली, टाटा मोटर्स को जगुआर लैंड रोवर तथा टाटा स्टील को कोरस का अधिग्रहण करने में मदद की, जिससे यह संगठन मुख्यतः भारत केंद्रित समूह से वैश्विक व्यवसाय में परिवर्तित हो गया। उन्होंने टाटा नैनो कार की भी संकल्पना तैयार की थी। कार की कीमत ऐसी रखी गई थी जो औसत भारतीय उपभोक्ता की पहुंच में थी। 75 वर्ष की आयु पूरी होने पर रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को उनका उत्तराधिकारी नामित किया गया। दोस्तों, रतन टाटा जी के इस अचीवमेंट के लिए भारत देश के अलावा दूसरे देश विदेश के अहम पुरस्कारों द्वारा भी सम्मानित किया गया। उन देशों में शामिल है इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, उरुग्वे, सिंगापुर, जापान, कनाडा और अन्य देशों के साथ भारत और कई राज्यों द्वारा अनेक बड़े पुरस्कारों से रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया। दोस्तों, रतन टाटा जी की तारीफ में बोले जाने वाले डिक्शनरी के शब्द कम पड़ जाएंगे, पर उनकी तारीफ पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे रतन टाटा जी के जिंदगी के महत्वपूर्ण हिस्से को लेकर। जय हिंद।